मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है और मैं सेल्स ट्रेनर हूं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में। आज हम देखेंगे अलग अलग तरह के चेक्स। अब हम बात करेंगे सेल्फ चेक की। बेसिकली सेल्फ चेक का हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है, वो ये है कि पेई की जगह, नाम की जगह हम सेल्फ लिखते हैं। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है। अगर आप इस तरीके का चेक लेके अगर बैंक में जाते हैं और ये चेक प्रेजेंट करते हैं तो आपको, यानी कि जो ये चेक प्रेजेंट कर रहा है उसको खुद को ये 20,000 का जो कैश है वो उन्हें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल्फ और बेरर, यहाँ पे भी बेरर है, यानी कि धारक जो भी ये चेक लेकर जाएगा उसको भी ये पैसे मिल सकते हैं। इसी वजह से हम इस चेक को भी रिस्की चेक कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये रिस्क हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बेरर है इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कब होता है कि जैसे कि मेरा अकाउंट है और मैं खुद जाके बैंक से कैश निकालना चाहता हूँ ब्रांच से, तो मैं ये चेक लेके जाऊंगा, सेल्फ लिखूंगा, ये चेक प्रेजेंट करूंगा और 20,000 का जो कैश है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह के चेक को सेल्फ चेक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पे बाय योरसेल्फ चेक की। अब आप बोलोगे कि सेल्फ और पे बाय योरसेल्फ में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ चेक हमने जैसे डिस्कस किया, वहां पर हमें कैश मिल जाता है चेक प्रेजेंट करने पर, लेकिन पे बाय योरसेल्फ में आपको कैश नहीं मिलेगा। तो अब ये चेक किसके लिए यूज में आता है? तो पे बाय योरसेल्फ चेक्स तो होते हैं वो बेसिकली बैंक के इंटरनल जो भी सर्विसेज होती हैं उसकी पेमेंट करने के ये काम आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपए, और आप 20,000 रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवाते हो। अब आपको आपके अकाउंट से 20,000 रुपए कैश विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले कैश विड्रॉ करोगे, फिर ले जाके सबमिट करोगे, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे बाय योरसेल्फ का बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पे बाय योरसेल्फ का चेक बनाया है 20,000 रुपए का, तो अगर मैं, जैसे कि मुझे फिक्स डिपॉजिट ओपन कराना है, तो मैं फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म के साथ ये चेक मैं अटैच कर दूंगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे सेविंग्स अकाउंट में से, जहां पे 30,000 रुपए जमा हैं, उसमें से 20,000 रुपए निकाल लेंगे और उसका मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देंगे। तो होप आप समझ गए होंगे कि पे बाय योरसेल्फ चेक क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फिक्स डिपॉजिट का, सेम वे अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये चेक यूज कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूँ चेक के बारे में। जब आप चेक फिल कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी स्पेस ना छोड़ें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 20,000 का अमाउंट है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ। तो ये जो चेक पहले 20,000 का था, अब वो हो जाएगा 1,20,000 रुपए का। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अमाउंट लिखते हैं वर्ड्स में, उसके बाद आप हमेशा ओनली लिखेंगे ताकि वो अमाउंट में कभी कोई चेंजेस ना कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। जैसे कि चेक होता है, हर एक चेक में आपको सिग्नेचर करने के लिए स्पेस दिया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे मेंशन किया है प्लीज साइन अबव, तो यहाँ पर आपको हमेशा साइन ऊपर करना है, नीचे नहीं। अगर आप नीचे साइन करते हैं तो हो सकता है ये चेक आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो हमने शेयर की चेक के बारे में। हमने देखा कि कितने तरह के चेक होते हैं, अलग अलग टाइप्स देखे, और हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे कि कैसे चेक फिल किया जाता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।